कुछ प्लेयर्स पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, अच्छी फुटबॉल खेलते रहते हैं, रिकॉर्ड्स भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी बैलन डोर के पोडियम पर खड़ा होता नहीं देख पाते। और वहीं दूसरी तरफ लियोनेल मेसी हैं जो ऑलरेडी 7 बैलन डोर जीत चुके हैं, और यहाँ पर लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज़ की हवा फैलने लगी थी कि मेसी क्या अपना 8th बैलन डोर जीत पाएंगे। और कल रात में फेब्रिज़ियो रोमानो ने ऑलमोस्ट 99.9% कन्फर्म कर दिया है कि आने वाले बैलन डोर सेरेमनी में मेसी ऑलरेडी उस ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम जो है वो प्रिंट होता देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट ईयर से लेकर अब तक एक बात की जो डिबेट थी कि इस बैलन डोर का असली हकदार कौन है, क्या यहाँ पर अर्लिंग हालैंड जिन्होंने मैन सिटी के साथ यूरोपियन ट्रेवल कंप्लीट किया, या फिर लियोनेल मेसी जिन्होंने अर्जेंटीना के साथ अपनी वर्ल्ड कप ड्रीम को पूरा किया और फुटबॉल को कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अगर ये अवार्ड अर्लिंग हालैंड को मिलता तो भी इक्वली डिजर्विंग था, क्योंकि एक यूरोपियन ट्रेवल करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग काम है। और अगर ये अवार्ड यहाँ पर लियोनेल मेसी को, जो रिपोर्टेड बताया जा रहा है कि मिल चुका है, तो उसमें भी वो इक्वली डिजर्व करते हैं। अब देखो, एक ऐसी टीम जो पिछले इतने सालों से वर्ल्ड कप को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रही थी, 2014 में वो एक स्टेप क्लोज आए बट रह गए जर्मनी की उस सुपर्ब टीम के अगेंस्ट। बट यहाँ पर इस साल जिस तरीके का फाइनल हुआ और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पूरे टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी की, तो डेफिनेटली लियोनेल मेसी का नाम जब आगे आया था सभी को ये था कि वो इक्वली डिजर्व करते हैं अगर आप बात करोगे अर्लिंग हालैंड के कंपैरिजन में। लेकिन आप ये सोचो कि अगर यहाँ पर लियोनेल मेसी को अवार्ड ये नहीं भी मिलता, तो क्या लियोनेल मेसी की लेगेसी में कुछ और बाकी है कुछ अचीव करने को। लियोनेल मेसी ने अनगिनत बार यहाँ पर अगर आप देखो मोमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर दर्ज हैं। आप गोल्स की बात करो, आप असिस्ट की बात करो, आप यहाँ पर टीम को सिंगल हैंडेडली कैरी करने की बात करो, हर एक चीज़ लियोनेल मेसी कर चुके हैं। 4 बारी आपके चैंपियंस लीग विनर हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो उन्होंने बैलन डोर खिताब 7 बार अपने नाम किया है, ला लीगा अपने नाम की है। अभी उन्होंने लास्ट ईयर जब पेरिस को अलविदा कहा तब वो वहाँ पर 2 बार आपके पीएसजी के साथ लीग के चैंपियन भी बने। हाँ ठीक है, 2015 के बाद उन्होंने कभी अपने हाथ वापस से चैंपियंस लीग ट्रॉफी के ऊपर काबिज नहीं किए। बट आई थिंक एक प्लेयर जो कि ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुका है, एक और अगर चैंपियंस लीग ट्रॉफी वो नहीं भी जीतता तो उसकी लेगेसी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर लियोनेल मेसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8th टाइम बैलन डोर की ट्रॉफी उठाएंगे। और आई डोंट थिंक कि आने वाले फ्यूचर के टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा फुटबॉलर होगा जो लियोनेल मेसी के आसपास भी भटकेगा नंबर ऑफ बैलन डोर्स की अगर आप लिस्ट की बात करो। और कितना एक मतलब आप देख रहे हो 17 साल का 18 साल का डोमिनेटिंग टाइम पीरियड रहा है, जहाँ पर 2 बंदों ने, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आपस में यहाँ पर अगर मेसी ये वाला बैलन डोर जीतते हैं तो 13 बैलन डोर्स आपस में शेयर किए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। बट यहाँ पर देखो सीधी सिंपल सी बात है, अर्लिंग हालैंड के पास भी अच्छा मौका है। अर्लिंग हालैंड के पास अच्छा मौका था, मैं कहूँगा कि बैलन डोर जीतने का। बट अर्लिंग हालैंड के पास अभी और भी बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पर वो इस ड्रीम को चेस कर सकते हैं और अपनी इस ड्रीम को फुलफिल भी कर सकते हैं। बट आई गेस लियोनेल मेसी को अगर ये बैलन डोर नहीं भी दिया जाता तो भी उनकी लेगेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बट टू ऑल द मेसी फैंस, यू गाइज थरली डिजर्व इट, मेसी थरली डिजर्व इट। और हाँ, अब अगर हम चैंपियंस लीग पर आए, देखो एक चैंपियन से अब चैंपियंस लीग मुकाबले की अगर बात की जाए तो कल रात में हमने देखा भाई न्यूकासल को पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए डॉर्टमंड के अगेंस्ट, जो कि जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूकासल ने पीएसजी के अगेंस्ट दी थी, किसी को लग नहीं रहा था यार कि मतलब न्यूकासल डॉर्टमंड के अगेंस्ट अपने होम पर हार जाएगी। बट हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ है थैंक्स टू दैट पोस्ट जिस पर 2 आखिरी में शॉट्स हिट हुए और न्यूकासल फ्रॉम दी मतलब आप कह सकते हो दैट डोमिनेटिंग फेज वाली परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीएसजी लिटरली क्रम्बल्ड अगेंस्ट डॉर्टमंड इन फ्रंट ऑफ मैं बोलूँगा एक जैम पैक्ड सैम जेम्स पार्क। अब विल्सन की परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूँ काफ़ी एवरेज थी, उनको 2 बारी काफ़ी अच्छे चांस मिले जहाँ पर उनको चांस बरी कर देना चाहिए। तो अगर आप बात करो वैसे तो न्यूकासल आराम से जीत सकती थी, बट वो चांसेस कन्वर्ट नहीं हुए। देन यहाँ पर अगर आप बात करो उस ग्रुप में एसी मिलान, आई थिंक जब हमने ग्रुप एफ निकला था ना तब ये डिस्कस किया था कि यार कैसे एसी मिलान इतनी अच्छी विंडो देखकर आ रही है आपकी समर मार्केट में, तो वो डेफिनेटली compete करेंगे इस साल वापस से चैंपियंस लीग की हायर प्लेसेस के लिए। लेकिन जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल एसी मिलान ने कल रात में खेली है ना पीएसजी के अगेंस्ट, आंखों से बस खून ही नहीं आया है, वरना सारे जितने भी दुख दर्द थे वो सारे मुझे अपने जहन में वापस से याद आ रहे थे।
एसी मिलान इस वक्त पे आई थिंक दे आर प्लेइंग वन ऑफ द वर्स्ट फुटबॉल, और चैंपियंस लीग में आई थिंक जितनी भी बड़े क्लब वाले आपके बड़े क्लब टैग जो लेकर घूमते हैं क्लब्स, उनमें एसी मिलान आर प्लेइंग द वर्स्ट फुटबॉल, इवन वर्स देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब अगर आप बात करो डॉर्टमुंड वाले फिक्चर में भी उनकी फुटबॉल बहुत ज़्यादा लेथर्जिक थी, न्यूकासल वाले गेम में भी दे वर वेरी वेस्टफुल, एंड कल के गेम में तो इट वाज ऑल पीएसजी पीएसजी पीएसजी। देन वंस अगेन, आप चाहे कितना भी आपको नापसंद हो किलियन एम्बापे, बट आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, किलियन एम्बापे इज़ एन एब्सोल्यूट मैच विनर। वर्ल्ड कप के टाइम पर फाइनल में हैट्रिक स्कोर की, एंड देन कल के मैच में भी जिस तरीके से भाई वो गोल स्कोर किया एसी मिलान के अगेंस्ट, दैट इज़ हिज रॉ पावर, द रॉ पेस, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ किलियन एम्बापे। एंड इसीलिए मैड्रिड के फैंस और मैड्रिड का बोर्ड इतना पागल है किलियन एम्बापे को सैंटियागो बर्नाब्यू लैंड करने के लिए। अब आने वाले टाइम पीरियड में वो डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ, कल की चैंपियंस लीग की विक्ट्री के बाद आपकी जो पीएसजी के सर पर थोड़ी तलवार लटक रही थी न्यूकासल वाले मैच के बाद, वो थोड़ी हटी है, क्योंकि न्यूकासल ने कल पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए और डॉर्टमुंड अपना गेम जीत गई है। तो यहाँ पर ग्रुप बहुत ओपन हो चुका है, न्यूकासल भी टॉप कर सकती है, एसी मिलान अभी भी मतलब मैं बोलूँगा है गेम में, एक आधी टीम का गेम खराब कर सकते हैं अगर वो यहाँ से अपने तीनों फिक्सर जीत जाते हैं तो, और पीएसजी भी कंटेंशन में, या तो वो ग्रुप टॉप कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर अगर वो अपने 3 में से 2 मैच हार जाते हैं तो वो ग्रुप स्टेज से बाहर भी हो सकते हैं। तो ग्रुप एफ लिटरली एक ग्रुप ऑफ डेथ है, बट उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अभी तक हमने किसी क्लब की देखी है तो वो एसी मिलान की रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कल, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, बार्सिलोना अगर मैच डे में खेल रही हो और अगर आप बार्सिलोना के बारे में बात नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त पर बार्सिलोना की टीम को 3 पॉइंट की ज़रूरत थी, उनको अच्छी फुटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं थी, और कल शाख्तार के अगेंस्ट वो बेसिक फुटबॉल खेलकर जीत गए हैं, जहां पर उनके पास ना लेवेंडोस्की था, ना फ्रेंकी डियोंग था, ना पेड्री था, ना गावी था, ना उनके पास अगर आप बात करो जूल्स कुंडे था, ना रफीनिया था। तो इतने सारे फर्स्ट टीम के प्लेयर्स आपके पास थे नहीं, और आपने यहाँ पर फर्मिन लोपेज और आपने यहाँ पर लामीन यमाल जैसे प्लेयर्स को खिलाया, मागुई वगैरह को खिलाया, और उसके बाद भी आप यहाँ पर शाख्तार को हराकर आ रहे हो। एक तो ब्रिलियंट गोल स्कोर किया है भाई आपके फर्मिन लोपेज ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और पता है आपके अकेडमी ग्रेजुएट्स जब आकर परफॉर्म करते हैं ना, देखो 200 मिलियन की साइनिंग, 150 मिलियन की साइनिंग जब परफॉर्म करती है वो अपने आप में खुशी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, चलो हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन जब एक अकेडमी ग्रेजुएट आकर ना परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करता है, तब लगता है यस भाई हमारा फ्यूचर जो है, जब अगर ये बड़े बड़े प्राइस टैग वाले प्लेयर काम नहीं भी किए तो भी एक सही हाथों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अकेडमी ग्रेजुएट आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फॉर द बैच एंड दे वांट टू विन ईच एंड एवरी सिंगल गेम, एंड दे आर हंग्री टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज कि भाई क्यों वो भी चांसेस डिजर्व करते हैं। और लामीन यमाल की देखो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, 16 साल का मतलब एक यंग लड़का जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी प्लेयर्स के लिए, जो कि अपनी मतलब पीक पर बैठे हुए हैं कि भाई आपको भी यही करना है आके। एंड देखो अभी इस वक्त पे बार्सिलोना को अब अगला मैच एल क्लासिको खेलना है, और उनके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। मुझे पता है बार्सिलोना फैंस अभी अपनी ब्रांड ऑफ फुटबॉल से खुश नहीं है, लेकिन अभी अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे, रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। जो लास्ट ईयर आपने बायर्न के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल खेली, इंटर के अगेंस्ट अच्छी फुटबॉल खेली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मैचेस आप जीत नहीं रहते, जिसके चक्कर में आप यूरोपा लीग में डिमोट होकर चले गए। इस साल पोर्तो के अगेंस्ट भी एवरेज फुटबॉल थी, कल के मैच में भी आप ठीक खेले, बट आप ये सोचो कि आप मैचेस जीत पा रहे हो, और कल का तो विक्ट्री जो है वो और भी ज़्यादा मोरल बूस्टिंग है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टीम का बंच है वो तो आधे ज़्यादा अनअवेलेबल है, और अगर आपके यंग प्लेयर्स जो अकेडमी ग्रेजुएट्स हैं वो आकर 3 पॉइंट्स आपको दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर जो है और आपका जो मैनेजर है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है इस क्लब को। अब देखो यहाँ पर एल क्लासिको में अगर रियल मैड्रिड इस टीम को डोमिनेट नहीं कर पाई ना, तो फिर मैड्रिड की टीम कब एल क्लासिको में किसी बासा की टीम को डोमिनेट करेगी वो हमें पता नहीं है। यहाँ पर पेड्री नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, देखो आपके फ्रेंकी डियोंग तो होने ही नहीं वाले, और आपके जूल्स कुंडे नहीं होने वाले, लेवेंडोस्की भी आपके इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं, और सर्जी रॉबर्टो भी नहीं है। अब बार्सिलोना इस वक्त पे फंसी हुई है एक असमंजस में कि हम जाओ फिलिक्स को किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि आपके पास नंबर 9 नहीं है आपका। अगर आप बात करो फेरान टोरेस आपका एक वाइड फॉरवर्ड के तौर पर खेलना ज़्यादा प्रेफर करता है, देन यू नो ही इज़ बीइंग प्लेड एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर, ही लुक्स वे टू अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पर अभी बार्सिलोना एल क्लासिको में किस गेम प्लान के साथ उतरेगी वो हमें पता नहीं है, बट हाँ बार्सिलोना और शावी के ऊपर जो प्रेशर था
इस बार इस ग्रुप में टॉप करने का वो ऑलरेडी आधा अचीव कर चुके हैं। आने वाले 3 मैच डे में हमें पता चल ही जाएगा कि भाई आपकी बार्सिलोना की किस लेवल की प्रिपरेशन है, और आने वाले मैचेस में जब आपके ये बाकी प्लेयर्स वापस आ जाएंगे तो कितना ज़्यादा और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। बट यस, एल क्लासिको का प्रेशर अभी जितना ज़्यादा बारसा के ऊपर है, अब कहीं ना कहीं प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के बाद मैड्रिड के ऊपर भी हो कि मैड्रिड अगर इस बारसा की टीम को डोमिनेट नहीं कर पाई और इनको अगर बुली नहीं कर पाई, इनको अगर नहीं हरा पाई, तो फिर कैसे जीतेंगे, वो क्या होगा कार्लो एंचेलोटी का अगला गेम प्लान। बट यस, अगर आप अभी बात करो चैंपियंस लीग, बिल्कुल अभी टोन सेट कर चुकी है, बहुत सारे क्लब्स अभी डिसाइडिंग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। बट ग्रुप एफ जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, तो अभी ग्रुप एफ में वही चल रहा है। बाकी आप लोग बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आप यहाँ पर एल क्लासिको से क्या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो, और मेसी की बैलन डोर की न्यूज़ ने आपको खुश किया है, या फिर आपको लगता है कि अर्लिंग हालैंड के लिए वेट करना चाहिए था और इतनी जल्दी न्यूज़ लीक करके आपने जो पूरी हाइप थी बैलन डोर की वो किल कर दी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू मोहक अनस्क्रिप्टेड फॉर मोर डेली कंटेंट। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।